हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्रिकेट फीवर मतलब इतना ज़्यादा हाई है अभी। और T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से। और जो पहला मैच है वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड से आपको लास्ट फाइनल याद आ जाता है, जो कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दुबई में हुआ था। और वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनल था। अब न्यूजीलैंड जाएगी रिवेंज लेना ऑस्ट्रेलिया से, बट अगर मैं कंपेयर करूं दोनों टीम्स को तो ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है न्यूजीलैंड से इन एवरी डिपार्टमेंट। और ये मैच हो कहाँ रहा है? ये मैच हो रहा है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के डायमेंशन ऐसे हैं कि स्ट्रेट बाउंड्री आप समझो 93 मीटर्स है और स्क्वायर है 73 मीटर्स। तो लोग चांस लेंगे स्क्वायर पे ज़्यादा, स्ट्रेट तो मतलब आप भूल जाओ। अगर यू हैव टू स्मैच सो हार्ड टू गेट थ्रू द रोप। मुझे ऐसा लगता है 93 मीटर्स बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट ऑस्ट्रेलियंस बिकॉज उधर उनका होम ग्राउंड है और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में कभी भी अच्छी रही नहीं है। तो उस हवाले से भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया वुड बी द क्लियर फेवरेट फॉर दिस मैच। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस टूर्नामेंट को चेंज कर देंगी, या इस टूर्नामेंट में जो वो तीन चीज़ें या तीन डिपार्टमेंट्स में क्लिक कर जाएगा वो ही टूर्नामेंट जीत जाएगा। नंबर वन, रनर्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टीम में इतने फिट प्लेयर्स हैं जो कि वन को सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि तेज़ भागें, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करें, डबल को ट्रिपल्स में कन्वर्ट करें। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज लगेंगी। ये वही टीम जीतेगी जिसके ज़्यादा डबल्स और ट्रिपल्स होंगे। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है पेस बॉलिंग अटैक। पेस बॉलिंग अटैक मुझे पाकिस्तान के अलावा किसी का भी ऐसा नहीं लगता जिनके पास ऐसे तीन फास्ट बॉलर हों जो कि 145 या 140 प्लस के हों। तो पाकिस्तान को एडवांटेज है इस डिपार्टमेंट में। और तीसरी बात अगर मैं करूं, मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइप ऑफ बॉलर जो कि छाएंगे इस वर्ल्ड कप में वो हैं लेग स्पिनर्स। अगर आप देखें कि हर टीम के पास अच्छे से अच्छा लेग स्पिनर है। पाकिस्तान शादाब खान, इंडिया चाहल। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो ईश सोडी है उनके पास। इंग्लैंड की बात करूं आदिल रशीद है उनके पास। अफगानिस्तान के पास राशिद खान है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास एडम जैम्पा है। तो हर किसी के पास बहुत अच्छे से तगड़ा लेग स्पिनर है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 से 3 ओवर सी ऑफ की बॉल को, और कुछ ऐसी पिचेस होंगी जहाँ पे बॉल सीम होगा, स्विंग होगा, उसके बाद बीच वाले जो मिडिल ओवर्स हैं उधर लेग स्पिनर्स पूरी तरह गेम फंसाएंगे, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत लंबी हैं। और जब आप मारने के लिए जाओगे उनको तो आप फंसोगे, या तो आप बाउंड्री पे कैच होगे या तो आप स्टंप आउट होगे। तो लेग स्पिनर्स का टूर्नामेंट होने वाला है ये, मुझे ऐसा लगता है। और लेग स्पिनर्स वुड बी मुझे ऐसा लगता है कि विकेट टेकर्स, जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट आएगी उसके अंदर लेग स्पिनर्स होंगे, लाजमी होंगे इस टूर्नामेंट में। अब आते हैं मैच पे। अब मुझे ऐसा क्लियर फेवरेट मुझे पर्सनली लगता है ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अगर आप ओपनर्स से लेके दियर मिडल ऑर्डर, उसके बाद फिर उनका लोअर मिडल ऑर्डर, उसके बाद उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक, उसके बाद उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है आप वो देखें तो उनको हर चीज़ पे प्रेफरेंस हासिल है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की टीम में अगर आप देखें, मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर बैट्समैन नहीं लगता जो कि यूँ मैच को चेंज कर देगा। SCG बेसिकली ऐसा ग्राउंड है जिसकी जो पिच है वो ड्रॉप इन पिच नहीं है। तो उधर शुरू के 3 से 4 ओवर बॉल हिलता है, सीम करता है। तो जिसने 2 3 से 4 ओवर निकाल लिए तो वो वुड बी द क्लियर विनर। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हेज़लवुड जो होगा वो लीथल ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि उसका बॉल बड़ा सीम करता है। और तभी उसके अगर आप जो जितनी भी उसकी विकेट्स हैं उसकी परसेंटेज देखें, उसने लेग बिफोर विकेट काफ़ी ज़्यादा किए हैं और कॉट बिहाइंड उसके काफ़ी ज़्यादा। और जब हम बात न्यूजीलैंड की करते हैं तो न्यूजीलैंड हैज़ अ लीथल ऑप्शन इन अ शेप ऑफ बोल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि बोल्ट अगर अपना जादू दिखा गया और उसने शुरू के 3 4 ओवर में वार्नर, फिंच और में मार्श बेसिकली खेलेगा तो उसको गिरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया फंसेगा। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो ऐसे हैं कि जो कि आसिफ अली टाइप प्लेयर्स हैं, मैक्सवेल हो गया, स्टॉइनिस हो गया, वो जस्ट आते हैं, उनसे स्ट्राइक रोटेट नहीं होता है। वो चाहते हैं कि बस आएँ और 6 6 6 6 6। तो ऑस्ट्रेलिया के जो 3 ओपनर जो कि ओपनर्स और उसके बाद जो फर्स्ट राउंड प्लेयर है, अगर उन्होंने उसको मैनेज कर लिया तो
वो फंसा सकते हैं मैच। बट अगर मैं कंपेयर करूँ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और न्यूजीलैंड की बॉलिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया को हर चीज़ में प्रेफरेंस हासिल है न्यूजीलैंड पे। तो मेरे बेसिकली क्लियर फेवरेट्स फॉर दिस मैच हैं ऑस्ट्रेलिया। टारगेट वुड बी अराउंड 160 to 170। जो भी पहले बैटिंग करेगा वो ये मैच जीत रहा है, बिकॉज चेस करना इस ग्राउंड पे इज़ ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल। जो कि रेशो भी अगर आप स्टैट्स देखें तो आपको बताता है कि 36% वो टीम्स मैच जीती हैं जिन्होंने चेस किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बेसिकली प्रेफर नहीं करेगा चेस करने को। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे एक ऐसा प्लेयर बेसिकली होना चाहिए जो कि एंड तक खेले। जैसे बाबर और रिजवान पाकिस्तान में खेलते हैं, तो रिजवान या बाबर में से कोई एक एंड तक रहता है तो स्कोर 170 क्रॉस कर जाता है। लेकिन अगर दोनों ओपनर्स या फर्स्ट राउंड प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर इनका स्कोर 150 भी क्रॉस बहुत मुश्किल से करता है। तो एक प्लेयर को तो एंड तक रहना ही रहना है। और जब आप बाउंड्रीज़ की डायमेंशन देखते हो तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि स्क्वायर पे लोग चांस लेंगे, क्योंकि स्क्वायर की बाउंड्री एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट बहुत ज़्यादा छोटी है, 73 मीटर्स एज़ कम्पेयर टू 93 मीटर्स। सो माई क्लियर फेवरेट फॉर दिस मैच इज़ ऑस्ट्रेलिया जी। तो उसके बाद जो बेसिकली मैच है वो है इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, जो कि हो रहा है पर्थ ऑप्टिस स्टेडियम में। अब ऑप्टिस स्टेडियम की जो पिच है वो ड्रॉप इन पिच है, लेकिन यहाँ पे भी अनयूजुअल बाउंस होता है। अनयूजुअल बाउंस इन अ सेंस ये कि जैसे पहले मशहूर था कि पर्थ का एक वाक़ा स्टेडियम था, वाक़ा स्टेडियम में बाउंस पे बाउंस हो रहा होता था। और इट इज़ आप कह सकते हैं कि बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत सिमिलर पिच होती है वाक़ा के ऑप्टिस स्टेडियम की। अब अगर हम इंग्लैंड और अफगानिस्तान को कंपेयर करें तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। अब अफगानिस्तान के पास दे हैव वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, बट इधर स्पिनर्स का उतना गेम नहीं है इस पर्टिकुलरली इस पिच पे फास्ट बॉलर्स छाएंगे। और अफगानिस्तान के पास एज सच कोई है नहीं, फजल हक फारूकी है, बट मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतनी पेस है कि वो इंग्लैंड के बैट्समैन को हिला सके। सॉल्ट हो गया, हेल्स हो गया, मुझे नहीं लगता, डेविड मलान हो गया। जहाँ तक की बात है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के पास वुड है। वुड बी अ लीथल ऑप्शन फॉर इंग्लैंड। मुझे ऐसा लगता है अगर इंग्लैंड टॉस जीता तो बैटिंग करेगा एंड दे विल स्मैश अराउंड 180 to 190। और अगर फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान बैटिंग करता है तो इंग्लैंड विल रिस्ट्रिक्ट देम अंडर 140, जो कि जैसी उनकी बॉलिंग है। अफगानिस्तान में मुझे दो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो कि पुराने नहीं हैं, जो कि नए हैं। एक इब्राहिम ज़ादरान है और एक उस्मान गनी है। दे हैव अ वेरी गुड टेक्निक एंड अ वेरी गुड शॉट सेलेक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। बट अफगानिस्तान और इंग्लैंड को कंपेयर किया जाए तो देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। इंग्लैंड वुड बी क्लियर फेवरेट्स फॉर दिस मैच। और कोई भी टॉस जीते, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ही जीतेगा ये मैच। सो my prediction is for this match is clear favorites England.